हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम KBS अकेडमी। आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ 1 पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है हरिहर काका और इस पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर आपको PDF में दे दिए गए हैं, जिसको आपको नीट एंड क्लीन वे में अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ये जो पाठ है काफ़ी बड़ा है, इसीलिए मैं आपको इसको छोटे रूप में समझाने का प्रयास कर रही हूँ, इसका सार बताने का प्रयास कर रही हूँ। इस पाठ के अंदर हरिहर काका जो कथाकार मिथिलेश्वर द्वारा रचित ये एक मार्मिक कथा है। इसके अंदर ये बताया गया है कि ज़मीन जायदाद के कारण आदमी अपनों से भी किस तरह से पराया हो जाता है, उसे किस प्रकार समाज में कष्ट उठाने पड़ते हैं। कथा में इसका उदाहरण प्रस्तुत है। पाठ का सार इस प्रकार है। कथावाचक और हरिहर काका का जो संबंध है वह यह संबंध है कि कथाकार जो है वो बचपन से ही हरिहर काका की गोद में खेला है, क्योंकि हरिहर काका के कोई संतान नहीं थी। इसीलिए जो है हरिहर काका लेखक को काफ़ी प्यार किया करते थे, उसे अपनी गोद में खिलाया करते थे, यहाँ तक कि उसे अपने कंधों पे बिठाकर सारे गाँव में घुमाया भी करते थे। इसीलिए लेखक हरिहर काका को काफ़ी प्यार करता है, बहुत उनसे लगाव रखता है और हरिहर काका भी उसे अपने मन की सारी बातें बताते हैं जो भी उनके मन में होती है। तो इस तरह से हरिहर काका और कथाकार का काफ़ी गहरा संबंध है। चाहे अपने खून का रिश्ता ना हो, लेकिन फिर भी जो रिश्ता है वो एक पिता और पुत्र की भांति ही उनका रिश्ता है। लेकिन अभी इन दिनों में जो है कथाकार बता रहे हैं, जैसे कि लेखक का कहना है कि हरिहर काका काफ़ी मौन हो गए थे। उस मौन का क्या कारण था, इस कारण को जानना चाहते थे। तो कथाकार को इसकी चिंता हो रही थी, लेखक को इसकी चिंता थी कि वह मौन क्यों हो गए। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण कथाकार से भी बात करना बंद कर दिया था, लेखक से बात करना बंद कर दिया था। वे मौन हो गए थे, कोई भी बात नहीं करते थे। इसी कारण कथाकार को चिंता हो गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए जिससे काका की यह हालत ठीक हो जाए। काका को उनके परिवार के लोगों ने तथा धार्मिक समुदाय ने इतने दुख दिए थे कि वे चुप रहने लग गए थे। इसमें जो गांव में जो एक ठाकुरबाड़ी नाम का जो मंदिर है ठाकुर जी का, इस चुप्पी में इसका विशेष स्थान रहा है। कि ये क्या है मैं आपको बताऊं, ठाकुरबाड़ी क्या चीज़ है। गांव में स्थित एक पूजा का स्थान है जहां ठाकुर जी का मंदिर है। इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने और कब की थी ये किसी को भी नहीं पता। वर्षों पहले यहाँ एक संत आकर रहने लगा था और धीरे धीरे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर मंदिर बनवा दिया था। समय के साथ आबादी बढ़ती गई और मंदिर का विस्तार भी बढ़ता गया और धीरे धीरे इसका महत्व भी बढ़ने लगा। लोगों को जो है कोई भी काम शुरू करते तो लोग यहाँ पर आकर पहले मनौती मांगते। लोगों का ठाकुरबाड़ी पर अटूट विश्वास हो गया था, क्योंकि उनकी मन्नतें पूरी होने लगी थी, उनका कार्य पूर्ण होने लगा था। इसी कारण वो अंधविश्वास में खो गए थे। ठाकुर जी पर इतना विश्वास करने लगे थे कि जब भी उनकी मन्नत पूरी हो जाती, मनौती पूरी हो जाती, तो वो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते। कोई ज़मीन, कोई दान कर देता, कोई किस तरह से दान करता। तो इस तरह से पैसे, रुपए, ज़मीन जायदाद सब ठाकुर जी के नाम होने लगी थी। तो इस तरह से जो एक छोटा सा चबूतरा था वो एक बड़े से मंदिर में परिवर्तित हो गया था। उस चबूतरे को जहाँ कोई नहीं जानता था, वह आसपास के गाँव में भी इतना प्रसिद्ध हो गया था कि लोग दूर दूर से आकर वहाँ पर मनौती मांगा करते थे और चढ़ावा चढ़ाया करते थे। ठाकुरबाड़ी का इस तरह से इतना महत्व उस गांव में रहा और इसी कारण से जो है हरिहर काका को भी काफ़ी कष्ट सहन करना पड़ा। अब आप सोचेंगे कि ठाकुर जी के मंदिर का हरिहर काका के दुख से क्या संबंध है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ठाकुर जी के मंदिर की सेवा करने वाले जो महंत थे वो भी जो है हरिहर काका की ज़मीन जायदाद को खाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जब इनकी कोई औलाद नहीं है, इनकी कोई संतान नहीं है, तो ये जो ज़मीन जायदाद है ये ठाकुर जी के नाम कर दे और वो ज़मीन जायदाद ठाकुर जी के नाम पर हमारे नाम हो जाए। इसी कारण से उन्होंने काफ़ी दुख देखा था। वो इस पाठ के अंदर आपको पढ़ने के लिए आएगा। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से महंत ने उनको तकलीफ़ दी, दुख दी और वो मौन हो गए।
ठाकुर बारी के प्रति कथाकार का नज़रिया ये रहा कि कथाकार को यह पता था कि ये जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है ज़मीन जायदाद और रुपया पैसा और खाने की जो सामग्री, यह ठाकुर जी के पेट में नहीं बल्कि साधु और संतों के पेट में जाती है। वो भी जाया करता था, भगवान पर ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था, लेकिन वहाँ के साधु और संतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसको वो फूटी आग भी नहीं सुहाते थे। वो उसको जानते थे कि ये लोग केवल खाते पीते हैं, पेट भरते हैं और लोगों की बातें बनाते हैं। हरिहर काका का जो परिवार था वह उनके 4 भाई थे और परिवार में काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार था। काका की 2 शादियां हुई थी, लेकिन दोनों में से किसी के भी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए काका निसंतान थे और वह उस लेखक को ही अपने बेटे के समान मानते थे। लेकिन उन्होंने अपने भाइयों की संतान को भी अपनी ही संतान की भांति माना और उन्होंने यह सोच लिया था, उनको तीसरी शादी करने की भी सलाह दी थी लोगों ने, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने समझदारी दिखाई और समझा कि बुढ़ापा है और उन्होंने तीसरी शादी को अपने मन से स्वीकृति नहीं दी। चाहते तो वो भी तीसरी शादी करके शायद औलाद प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने रिश्तों को समझा और रिश्तों को समझते हुए उन्होंने अपने भाई के परिवार को ही अपना परिवार मान लिया। लेकिन उनके जो भाई हैं उन्होंने उनको अपना परिवार में शामिल नहीं किया। जब वो अपने भाइयों के घर रहने लगे तब जो है काका को मुसीबत के रूप में समझा जाने लगा। उनकी जो पत्नियां हैं उनको पानी तक के लिए नहीं पूछती थी, उनको खाना भी जो है रूखा सूखा दिया जाता था। और एक बार तो उन्होंने इतनी हद कर दी उनकी पत्नियों ने कि शहर से उनके जो भतीजा है उनका दोस्त आया तो उसको अच्छा खाना परोसा गया, लेकिन काका को वो खाना नहीं परोसा गया और उनको रूखा सूखा खिलाया गया। तब काका को बहुत गुस्सा आया और उनका पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी और कहा कि जो तुम खा रहे हो उसमें मेरा भी हिस्सा है, मेरी भी ज़मीन है, तो मैं चाहूँ तो अपनी ज़मीन से इतना पैसा प्राप्त कर सकता हूँ कि मैं नौकर चाकर रख लूँ, तुम्हारी मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़े, लेकिन मुझे रिश्तों से प्यार है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ। इस तरह से भाइयों के पीछे से जो उनकी पत्नियाँ हैं उनके साथ में बहुत ही गंदा व्यवहार करती थी। उनके बच्चे उनको पानी तक के लिए भी नहीं पूछते थे, तो उनका जो परिवार से जो था वो मोह भंग होता जा रहा था और इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था ठाकुर बारी का महंत। जब उसे पता चला कि जो है काका का मोह भंग होने लगा है परिवार से, तो उन्होंने समय देखकर और उनके मन पर कुठाराघात किया और उसी समय जो है वो तुरंत पहुंच गए। सही समय जानकर जो ठाकुर बारी का जो महंत था वो काका के पास पहुंच गया और उनको बहकाने के लिए कई प्रयास लगाए। उसने कई बातें कही जिसके अंदर उसने ये कहा कि तुम क्यों इस मोह माया में पड़े हो, सारी ज़मीन जायदाद जो है वो ठाकुर जी के नाम कर दो और आराम से मंदिर में आकर रहो। तुमको भगवान ने जब औलाद दी ही नहीं है तो तुम क्यों इनके बीच में फंसे रहते हो। भगवान जो है अगर तुम भगवान के नाम ये ज़मीन जायदाद कर दोगे तो सीधे स्वर्ग को जाओगे। इस तरह के प्रलोभन देने लगा और सीधा उनको उसी समय तुरंत ठाकुर बारी में ले गया और वहाँ जाकर साधु संतों को समझा दिया कि अगर आज इस व्यक्ति को हमने यहाँ रोक लिया तो आज की तारीख में ये ज़मीन अपने नाम हो जाएगी। इसको आज इतना अच्छे से रखो कि ये कल सुबह उठते ही हमारे नाम ज़मीन कर दे। ज़मीन उनके नाम करने का मतलब ये था कि ठाकुर जी के नाम पर करे और ठाकुर जी के नाम पर ये लोग सब उस ज़मीन को खाएं। तो इस तरह से उनको बहला फुसलाकर ठाकुर बारी ले गया और रात को वहीं उनको बहुत अच्छा खाना खिलाया गया, शाही पकवान बनाए गए उनके लिए और उनको आराम से सुलाया गया। और जब खाना खिलाते खिलाते उनको कई उपदेश दिए गए, धार्मिक उपदेश दिए गए। तुम सीधे स्वर्ग को जाओगे, भगवान के सिवा किसी का कोई नहीं होता, तुम इस मोह माया में मत फंसो। इस तरह से उनको जो कई प्रलोभन दिए गए, यहाँ पर रह कर के अपना समय बिताओ, भगवान की शरण में रहो। तो इस तरह से जो है कुछ हद तक जो है काका उनकी बातों में आ तो गए थे, लेकिन फिर उनको सहसा ही अपने परिवार की याद आई और उनको लगा कि नहीं, भाई तो भाई होते हैं, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे भाई जो हैं मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और उनको लगेगा कि देखो इसने हमें कितना बड़ा धोखा दिया है। हम तो इसको अपने परिवार की तरह मानते थे, लेकिन इसने हमें अपना परिवार नहीं माना। क्योंकि काका का मन बिल्कुल साफ था, इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं करने की सोची और वापस से उनका जो मोह है अपने भाइयों के प्रति वापस से बढ़ गया। अब जब उनके भाई घर लौटे खेत से तो उन्हें पता चला कि जो उनका भाई है यानी काका जो है वो घर पे नहीं है।
तो उनको लगा कि आज तो ज़मीन हमारे हाथ से चली गई। तो उनको अपने आप ही महसूस होने लगा कि घर में कुछ न कुछ तो हुआ है। उन्होंने अपनी पत्नियों की खूब डांट लगाई और फिर वह ठाकुर बाड़ी पहुँचे। ठाकुर बाड़ी जाने के बाद में उन्होंने कहा, अपने भाई को मनाया और माफ़ी भी मांगी कि हमारी पत्नियों की ओर से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप जो है जिद छोड़ दीजिए और घर चलिए। जबकि वह जाना चाहते थे, लेकिन महंत ने सोचा कि अगर आज ये यहाँ से चला गया तो ये जो सुनहरा मौका है हमारे हाथ से निकल जाएगा। बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ तक लेकर आए हैं और अब तो ज़मीन हमारे नाम होने ही वाली है। घर जाकर क्या पता भाई वापस से इसको बहका दे और मोह में फंसा दे तो हमारे हाथ से ज़मीन निकल जाएगी। तो इसी कारण से जो महंत था उसने कह दिया कि आज रात को तो ये यहीं विश्राम करेंगे, इनको यहीं विश्राम करने दो, सुबह तुम इनको ले जाना। जैसे ही सुबह हुई, भाई रात बड़ी मुश्किल से निकली भाइयों की। उनको चिंता होने लगी कि कहीं ज़मीन हमारे हाथ से न निकल जाए। या एक लालच था, भाई के प्रति लगाव नहीं था, केवल लालच था। वो लालच ही उनको भाई से जोड़े हुए था कि 15 बीघा ज़मीन जो है हमारी है और अगर इस महंत ने अपने नाम लिखवा ली, ठाकुर जी के नाम लिखवा ली तो हम क्या करेंगे। तो रात भर उनको नींद नहीं आई। सुबह तुरंत ही उठ करके वह अपने भाई को मनाने के लिए चले गए, हाथ पैर जोड़े। और वहाँ पर जब ऐसा इन्होंने दृश्य दिखाया तो वो काका जो है वो पिघल गए, उनका हृदय पिघल गया और वो वापस अपने घर जाने को तैयार हो गए। जैसे ही वो वापस घर आए तो जो दृश्य था वो बिल्कुल विपरीत था। जहाँ पहले उन्हें कोई पूछता भी नहीं था, वहाँ आज उनकी सभी सेवा में हाजिर थे। उनको मनचाहा भोजन मिल रहा था और उनको बहुत अच्छी सुख सुविधाएं दी जाने लगी थी। अब जो है काका बहुत खुश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि महंत के कारण ही जो है उनकी जो खुशियां हैं वो वापस लौटी है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि जो महंत है वो खुद भी चालाकी कर रहा था, क्योंकि उनके मन में छल कपट नहीं था। उनको लग रहा था कि जो महंत है वो भगवान का सेवक है और उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। जबकि उसके मन में इतना छल था कि उसने काका ने जब उसके नाम ठाकुर जी के नाम यानी कि महंत के नाम ठाकुर जी के नाम से महंत अपने नाम ही करवाता ज़मीन को, जब ज़मीन नहीं की तो उसने योजना बनाई और जो है उनको उठवा लिया गुंडों से और उनको उठवा करके और मंदिर में ले गए और वहाँ उनसे जबरन जो है हस्ताक्षर करवाने की बहुत कोशिश की। लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, उनके अंगूठा लगवाने की कोशिश की। हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे, अंगूठा लगवाने का बहुत प्रयास किया लेकिन उन्होंने मना कर दी। फिर उनके साथ में मारपीट की गई, कई कागज़ों पर उन्होंने अंगूठे भी लगवाए, उनके साथ काफ़ी मारपीट भी की गई। जब उधर पता चला कि उनके भाई को उठाकर यानी कि काका को उठाकर कोई ले गए हैं तो वो भी पूरे दल बल यानी कि पूरी पुलिस के साथ में वहाँ मंदिर में पहुँच गए। उनको पहले तो जब वहाँ जाकर देखा तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो फिर उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई डाकू उठाकर ले गए हैं, इसीलिए थोड़ी देर वो चुप रहे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में उन्हें मंदिर से आवाज़ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर तब उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें यहाँ पर महंत ही लेकर आया है और फिर उसने पुलिस की सहायता ली। पुलिस ने चारों ओर से मंदिर को घेरा भी और उनको बाहर आने के लिए भी कहा, लेकिन जो महंत और जो संत साधु संत थे वहाँ से गायब हो गए और उनको मार पीट कर एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। जब पुलिस ने काफ़ी देर तक आवाज़ लगाई लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई, कोई भी बाहर नहीं आया, तो एक बुज़ुर्ग जो संत था वो वहाँ दिखाई दिया, जो काफ़ी बुज़ुर्ग था। इसीलिए पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। बुज़ुर्ग होने के कारण जो पुलिस है उनने उसके साथ में मारपीट नहीं की, पूछने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने बार बार यही कहा कि हमें पता नहीं है। एक कमरे में जब ताला लगा हुआ था पुलिस ने बहुत सोचा कि शायद इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन किंतु थोड़ी सी आवाज़ उसके अंदर से आई। जब दरवाजे की थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी तो फिर पुलिस ने वो ताला तोड़ा, देखा तो अंदर जो है काका बैठे हुए थे जिनको काफ़ी घायल किया हुआ था, मारपीट की हुई थी उनके साथ में। तो इस तरह से उन्होंने जो है महंत ने और संतों ने मिलकर उन्हें काफ़ी मारा केवल ज़मीन हड़पने के लिए। तो अब जो है भाई उनको वहाँ से लेकर चले गए। उनको बहुत गुस्सा आया भाइयों को, अगर सामने वो साधु संत होते तो शायद वो उनका खून पी जाते। इस तरह का उन्हें गुस्सा आया, उनका खून खोल रहा था कि उन्होंने उनके भाई के साथ में ऐसा क्यों किया। उनको थोड़ा गुस्सा आया, फिर वो अपने घर ले गए। अब तो जो काका हैं उनकी बातें पूरे गांव में होने लगी, वो चर्चा का विषय बन गए थे। लोग कहते थे कि इनको अपनी ज़मीन जो है मंदिर के नाम कर देनी चाहिए, कुछ लोग कहते थे कि इनको जो अपनी ज़मीन है अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए।
इस तरह से उनकी चर्चा पहले भी हो रही थी जब वह महंत के द्वारा सताए नहीं गए थे। इससे पहले भी लोगों का यही कहना था कि इनको अपनी ज़मीन जो है ठाकुर बाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते थे कि नहीं भाई, रिश्ते से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, इसीलिए उन्हें अपने भाई के नाम कर देनी चाहिए। लेकिन अब चर्चा का विषय ये था कि उनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा किसने किया था, और इतना बड़ा जो है पाप महंत ने किया था, तो लोग उसकी भी बातें बना रहे थे। लेकिन अब जो है इतना सब कुछ सहन करके जो काका हैं वो बहुत शांत हो गए थे। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कौन अपना है कौन पराया, उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिन पर उन्होंने विश्वास किया वो सभी धोखेबाज निकले। अब काका के चारों ओर पहरे लगाए जा रहे थे। काका को अंदर के कमरे में सुलाया जाता था, उनको बाहर नहीं सुलाया जाता था कि ताकि कोई उन्हें उठाकर ना ले जाए रात में। अब भाई उनके प्रति काफ़ी सजग रहने लगे थे, उनके साथ में उनको अकेला नहीं निकलने देते थे। जब भी वो बाहर जाते तो उनके साथ कोई ना कोई ज़रूर जाता। उन्होंने जो है काका पर इतना पहरा लगा दिया था, या कहें कि उनकी रक्षा के लिए, कि उनको कोई उठा के ले गया, अगर वो गए तो ज़मीन भी गई। इस तरह से लालच में आकर उन्होंने काका के ऊपर काफ़ी काका की रक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया, और इस तरह से उनकी रक्षा करने की कोशिश की कि कहीं उन्हें कोई उठाकर ना ले जाए। अब जो है काका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। तो काका ने जो है वह अपनी बात लेखक के सामने रखी और लेखक से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। तो लेखक ने जैसे एक बेटा अपने पिता को सलाह देता है, ठीक उसी प्रकार से लेखक ने कहा कि उन्हें अपनी ज़मीन जायदाद मरने से पहले किसी के नाम नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि उसका सोचना था कि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई है। उसने पहले बताया कि पहले भी जो लोग मरने से पहले ही ज़मीन जायदाद किसी के नाम कर गए हैं उन्होंने काफ़ी दुख झेला है। इसीलिए जब तक आपके हाथ में ये ज़मीन और जायदाद है तब तक कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। सब आपको उनको न चाहकर भी आपको उनको प्यार से रखना ही पड़ेगा। इस तरह से जो है काका को लेखक ने समझाया और उनको बात समझ में आ गई, और उन्होंने जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम न करने का फ़ैसला कर लिया। और जो घटना हुई उसके बाद जो है काका का जो सोचने का ढंग है वो एकदम बदल गया। ठाकुर बाड़ी के प्रति जो पहले से ही वो विमुख हो चले थे, अब सोचने लगे थे कि उनके भाइयों का आदर सम्मान भी सब उनकी जायदाद के कारण है। उन्हें पता चल गया था सभी स्वार्थी हैं। उनका इरादा मजबूत हो गया था कि अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। जायदाद के लिए जो अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। हरिहर काका के भाइयों को लगा कि सीधे सीधे काका की ज़मीन हासिल नहीं हो सकती। एक दिन उन्होंने भी महंत वाला रास्ता अपनाया और उन्होंने काका के साथ मारपीट कर दी। देखिए, जब उनका भी सब्र का बांध टूट गया कि ये तो अपनी ज़मीन हमारे नाम कर ही नहीं रहा, कब तक इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, हमारे ऊपर बोझ बन के बैठा रहेगा। अगर ज़मीन हमारे नाम हो जाए तो इसको बाहर निकाल करके फेंक देंगे और जो ज़मीन है उस पर ऐश मौज करेंगे, हमारा परिवार जो है उस पर पलेगा और जो ज़मीन का मालिक है वो सड़क पर घूमता फिरेगा। इस तरह से उनकी सोच थी। तो जब वो थक गए उनकी सेवा करते करते, उनकी पत्नियों को सेवा करना अच्छा नहीं लगा, तब उनका सब्र का बांध टूट गया और उनके साथ में मारपीट की। तो इस तरह से जो है ज़मीन नाम लिखवाने की कोशिश की। काका की चीखें सुनकर लोगों ने उन्हें आज़ाद करवाया। इस घटना के बाद तो काका का मोह भंग हो गया, बिल्कुल वह चुप हो गए। उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार से अलग रहने लगे। हर तरफ हरिहर काका की चर्चा होने लगी। गांव में हर जगह हरिहर काका के साथ होने वाली बातों की चर्चा थी। लोग बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहे थे। कोई कहता था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन उनके भाइयों को मिल जाएगी, कोई कहता था कि ज़मीन ठाकुर बाड़ी को मिलेगी। गाँव का वातावरण गर्म हो गया था। इस तरह से लोग जो हैं किसी के दुख को नहीं समझते, किसी के मर्म को नहीं समझते, वो केवल समझते हैं तो बातें बनाना जानते हैं। अगर उनमें से एक भी गांव वाला उनके साथ आ जाता, अगर खड़ा हो जाता तो शायद उनका दुख कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी ने बातें बनाई और उनकी ज़मीन की ही बातें बनाई, उनके दुख की किसी ने बात नहीं की। हरिहर काका का जो मौन है इन सब घटनाओं का हरिहर काका पर इतना गहरा प्रभाव पड़ गया था कि वो मौन रहने लगे थे, किसी
से कोई बात नहीं करते थे, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते। उन्होंने एक नौकर रख लिया और वही उनका जो है ख्याल रखता है। पुलिस के जवान भी काका के खर्च पर ही मौज कर रहे हैं। तो जिसकी कोई संतान नहीं होती और उसके पास अगर ज़मीन जायदाद या पैसा होता है तो लोग उस व्यक्ति की परवाह नहीं करते, बल्कि उसकी ज़मीन जायदाद की और उसके धन दौलत की परवाह करते हैं। सब लोग उसकी ज़मीन जायदाद को हड़पना चाहते हैं। लेखक का कहने का आशय ये यहाँ पर यही है कि लोग जो हैं व्यक्ति के मर्म को, दुख को नहीं समझते। लोग जो हैं पैसे को समझते हैं, धन दौलत को समझते हैं। जिसके पास धन दौलत है उसकी पूछ है, और जिसके पास धन दौलत पैसा नहीं है उसकी कोई पूछ नहीं करता। बुढ़ापे में अगर व्यक्ति की संतान नहीं है तो दूसरे लोग उससे प्यार ना करके उसके पैसे से प्यार करते हैं। अगर उसके पास पैसा होता है तो उस समय तक उसकी सेवा की जाती है, लेकिन अगर वो पैसा उस व्यक्ति को नहीं दिया गया जो उसकी सेवा कर रहा है तो वो उसके साथ में इस हद तक उतर आता है कि शायद उसका खून भी कर सकता है। इस कहानी में इसी को बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से हरिहर काका के अपने और मंदिर में रहने वाला महंत, जिसको जो कि भगवान को समर्पित होता है, भगवान की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, वो भी किस तरह से इस लालच में डूबा हुआ था, यह बताने का प्रयास किया गया है। तो यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।